नाम चेंज करने में तो मारे था आपको, कर दो एनडी अलायंस कर दो फिर। जम्बू द्वीप पे भरत खंडे आड़े बढ़ते भारतवर्ष से, ठीक है। संस्कृत पढ़ेंगे तब नहीं, सबका तो खटरा हो चुका है। ये लोग क्या बोलेंगे भारत और इंडिया के बारे में? राहुल गांधी कभी अपने बाप की बराबरी नहीं कर सकते, ना अपनी कभी दादी की बराबरी कर सकते हैं, ना इंदिरा गांधी को टक्कर दे सकते हैं वो, ना ही राजीव गांधी को टक्कर दे सकते हैं। मोदी को टक्कर देना तो बहुत दूर की बात। जिसने बोला है उसको जेल भिजवाओ, क्यों नहीं भिजवाते? आप ही के गठबंधन का है सर वो। अरे आप ही के प्यारे युवा नेता उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और बाहर जाके इसी देश की बदनामी कर रहे हैं। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ठीक है। इंडिया भाग्य विधाता नहीं, तो भारत भाग्य विधाता है। भारत राम रखाड़ा है। गुलामी मानसिकता से मोदी दूर करने का काम करे तो इस देश का युवा समर्थन करता है। सिर्फ आपने सनातन धर्म के बारे में बोला, लोगों ने सुन लिया, चुप बैठे हैं। लेकिन आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी भी धर्म के बारे में बोले, चाहे वो सिख धर्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, कुछ भी हो, आपको कोई अधिकार नहीं है आप किसी के धर्म के बारे में बोले, किसी के मजहब के बारे में बोले। और आप कहते हैं बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती। मैं आज गर्व से कहती हूँ कि हाँ, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, क्योंकि सनातन धर्म यही सिखाता है कि अपने धर्म पे सुनो मत और किसी और के धर्म पे बोलो मत। सनातन पनातन ये क्या है, क्या चल रहा है देश में? ये बाबाओं को इससे पहले कहा जाता था चोरी करते हैं। ये तो राहुल गांधी बताएंगे ना कि सनातन धर्म के ऐसी क्यों टिप्पणी करी जा रही है। मैं बताता हूँ उसका आंसर, इसका आंसर मैं नहीं, राहुल गांधी ब्राह्मण कहते हैं ना अपने आप को, तो जाके उनसे पूछिए। इन्होंने कहा कांग्रेस ऐसा रामायण को उन्होंने बैन नहीं करा, ठीक कहा इन्होंने। मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी ही गलत है। जो आज गठबंधन बनाया ना सर, ये जो इनके 26 नेता 28 नेता जितने भी इन्होंने खड़े करे हैं, इन नेताओं में खोट है, गठबंधन में खोट नहीं है, नाम में खोट नहीं है, इन नेताओं में ही खोट है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी ने बताया था, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, इकलौते प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 90 के बाद में राम मंदिर का दरवाजा खुलवा कर वहाँ पे पूजा करवाई थी। और ये चीज़ मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी कि वो कांग्रेस के ही थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन राम मंदिर का दरवाजा खुलवा कर उन्होंने वहाँ पर पूजा करवाई थी। मेरी मम्मी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी कभी अपने बाप की बराबरी नहीं कर सकते, ना अपनी कभी दादी की बराबरी कर सकते हैं, ना इंदिरा गांधी को टक्कर दे सकते हैं वो, ना ही राजीव गांधी को टक्कर दे सकते हैं। मोदी को टक्कर देना तो बहुत दूर की बात। अभी जो G20 में भारत लिखा, किसी प्राइम मिनिस्टर किसी राष्ट्रपति ने ये नहीं कहा मैं भारत जा रहा हूँ, सबने ये कहा मैं इंडिया जा रहा हूँ। उन्हें भी जब परहेज नहीं है इंडिया से, तो अपने बंदों को क्यों परहेज हो रहा है इंडिया से? परहेज हो रहा है इंडिया से, हमें तो कोई परहेज नहीं है। मोदी जी क्यों इंडिया से मतलब नहीं तो बाहर, मतलब नहीं है तो बाहर ऐसी तरह से कहाँ जाता है मोदी क्यों जाता है फिर भारत से बाहर क्यों जाता है? तो भाई विदेशों में ऐसे सिखलाने जाता है। अरे क्या कहोगे भाई? अपने मोदी जी जो है ना अमृत काल लाए थे, ठीक है। अमृत काल का मतलब ही था कि जितना भी गुलामिक मानसिकता उसको खत्म करने का, ठीक है। पहले मुगल सिलेबस हटाए, फिर मुगल का गार्डन हटाए, खुद जो मुगल के नाजायज औलाद घूम रहे हैं ना उनको भी हटाने का काम करेंगे। दूसरी बात आपको बता दे, इंडिया गुलामों से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया आपको सपेड़ों का देश, अरे सुनिए ना, इंडिया जो है ना सपेड़ों का देश से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन भारत विश्व गुरु से जाना जाता है। भारत कहीं ना कहीं ज्ञान से जाना जाता है। भा का मतलब ही है ज्ञान और रथ का मतलब है लगा हुआ। जो शब्द ज्ञान से ही लगा हुआ है वह शब्द को भारत बोलते हैं। और भारत अगर रखा है क्या दिक्कत है? इस देश में अगर राहुल खान से राहुल गांधी हो सकता है, इस देश में अगर एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी हो सकता है, तो इस देश में इंडिया से भारत भी रखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी बात और सुनिए, उतना ही नहीं, एक मिनट सुन लीजिए और सुनिए, बताते आपको हमारा जो प्राचीन सभ्यता, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अटुए कटुए आके बोल देंगे कि हम इंडिया रखेंगे, उन लोग का बात पे वैल्यू देते हैं। हम सनातन, ये सनातन से देश चलेगा। और सुनिए, सनातन के 1000 साल पुराने सभ्यता में हमारा कहीं ना कहीं विष्णु पुराण में 3रे अध्याय में भारतवर्ष का जिक्र है। जिस भूमि पे अभी हम खड़े हैं, जिस भूमि पे आप बैठ ले रहे हैं, उसको भारतवर्ष कहता है, ठीक है। ये हमारा संस्कृत कहता है। और कहीं ना कहीं जम्बू द्वीप पे भरत खंडे आड़े बढ़ते भारतवर्ष से, ठीक है। संस्कृत पढ़ेंगे तब नहीं, सबका तो खटरा हो चुका है। ये लोग क्या बोलेंगे भारत और इंडिया के बारे में? हम आपको कह रहे हैं ये देश कहीं ना कहीं भारत है। और सबसे बड़ा बात, जो हम लोग का राष्ट्रगान है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बता दे, पहला में लिखा हुआ है लाइन में, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ठीक है। इंडिया भाग्य विधाता नहीं, तो भारत भाग्य विधाता है। भारत राम रखाड़ा है। गुलामिक मानसिकता से मोदी दूर करने का काम करे तो इस देश का युवा समर्थन करता है। कांग्रेस को इतना भारत नाम से दिक्कत क्यों हो गई एकदम से? क्योंकि 2012 में उन्हीं के एक नेता थे, सीताराम नाइक करके नाम था उनका, उन्होंने बयान दिया था कि इंडिया नाम चेंज करके भारत कर देना चाहिए। 2004 में मुलायम सिंह ने भी बोला, अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि इंडिया नाम को चेंज करके भारत कर देना चाहिए। मुलायम सिंह पहली बात तो राहुल गांधी का आपको बता दिया, जो विरोध कर रहे हैं वो लोग कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे। उस टाइम कोई भारत जोड़ो यात्रा से उन लोगों को कोई भारत से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मोदी जी नाम रख रहे हैं तो अब कहीं ना कहीं भारत से खलने लगा। मोदी जी अगर छींक भी देंगे ना, सही बता रहे हैं, छींक समझते हैं ना, अच्छी भी कर देंगे ना, तो उधर से राहुल गांधी पता है क्या बोलेंगे? छींक से उनको डर लगता था इसलिए
छींक आ गया, ठीक है। उधर से नीतीश कुमार पता है क्या बोलेंगे, थूका और बिरयानी मोदी जी नहीं खाते थे इसलिए छींक दिए, ठीक है। उसके बाद केजरीवाल बोलेंगे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनको छींक आ गया। ममता बनर्जी पता है क्या बोलेगी, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में घूम रहे थे इसलिए उनको छींक आ गया। तो आप किसका बात कर रहे हो? विपक्ष विरोध करेगा सर, जो देश का युवा है ना वो इस चीज को समर्थन कर रहा है। आप देश का युवा का बात सुनिए, ये बुढ़ा उढ़ा का राहुल गांधी का बात सुनिए, इसका बाल पक गया, मोजदारी सब पक चुका है। युवा बताते हैं। युवा कहाँ से सर? आप युवा है, हम युवा है, ये सब युवा है। राहुल गांधी बुढ़ा है, मोदी जी पूरा देश का नाम ऊंचा किए और जितना दुश्मन देश था सबको घेरने का काम किए। उसी जगह पे पप्पू पूरा हम लोग हमारा भारत को ही घेर लिया। इसीलिए कहते हैं सर, विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकती। अभी राहुल गांधी फ्रांस में थे, यूरोप यात्रा पे निकले हुए हैं। इधर G20 था, वो उधर यूरोप यात्रा पे निकल गए। तो ये जो वहाँ पहुँचे तो कहते हैं कि हमने गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, लेकिन बीजेपी जो RSS जो हिंदूवादी बोलती है, लेकिन वो हिंदूवादी है नहीं। इस देश का दुर्भाग्य पता है क्या सर, मोदी जी आज तक नहीं बोले हैं कि हम इस्लाम खत्म करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको कोई मुस्लिम वोट नहीं देता है। मैक्सिमम मुस्लिम वोट नहीं देता है, कुछ जो पढ़ा लिखा है वो वोट देता है। लेकिन राहुल गांधी जी आए दिनों हमेशा बोलते हैं हिंदुत्व को खत्म करेंगे, RSS को खत्म करेंगे, सनातन धर्म को मिटाएंगे, ठीक है। उनको हिंदू भी वोट देता है। ये इसीलिए आपको बता दें, इसीलिए हम लोग 1000 साल तक गुलाम थे। और बताते हैं विदेश जा रहे तो अब इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, उनका घरे विदेश में है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे और बनेंगे भी, लेकिन इटली के बनेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, सोनिया गांधी जी इस देश में एकमात्र ऐसी मां है जो अपने बेटा को 53 साल दी ओनली टू बिकम मैच्योर। अभी मैच्योर नहीं हुआ है, बोलता है भारत माता का हत्या हो गया। अरे भाई हम लोग कहते हैं कौन भारत माता का हत्या कर देगा? वो लोग बताते हैं ऐसा ऐसा देशद्रोही ना ऐसा ऐसा टिप्पणी कर सकता है भारत माता का हत्या हो गया। तुम्हारे नेहरू जी, ये लोग आप बोलते हैं ब्राह्मण और गीता उतर पढ़े हैं, ये लोग कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। क्या कह रहे हैं आप? देखिए अभी इन्होंने आपने ये जवाब बोला, बॉम्बे में गठबंधन जो इंडिया की जो वो चली बैठक चली सनातन धर्म के नाम, अरे वो क्यों सिखाएंगे ये चीज? और वो दूसरे बोलने वाला जो है ना, सुन लीजिए एक वो इसीलिए मिनट, सुन लीजिए। जो उदयनिधि स्टालिन जो अपनी ये घटिया बयानबाजी कर रहे थे, जिस मीटिंग में कर रहे थे, उस मीटिंग का नाम ही इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म था। अरे ये सुन लिया, जिसने ये बोला है ना सनातन धर्म, उसको सजा दो ना। फिर जिसने बोला है उसको जेल भिजवाओ, क्यों नहीं भिजवाते? आप ही के गठबंधन का है सर वो। अरे कुछ आप ही के प्यारे युवा नेता उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और बाहर जाके इसी देश की बदनामी कर रहे हैं। प्रियंका जी ने क्या बोला है? प्रियंका जी ने क्या बोला? प्रियंका जी का बयान सुना है आपने? प्रियंका जी ने बयान ये बोला है, जिसने वो गलत बोला है उसको सजा दिलवाओ, ये बोला है उन्होंने। कौन दिलाएगा? सरकार दिलाएगी। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन दिलवाएगा? वहाँ का मुख्यमंत्री। अरे उसको बोला तो है खड़गे से, लगे नहीं है एमके स्टालिन। विधानसभा अध्यक्ष जब तक नहीं बोलेगा कोई सजा नहीं होगी, कोई सजा नहीं। मंत्री है वो मंत्री होगी, मंत्री होंगे अपनी जगह पे होंगे, जो गलत है बोलो, कांग्रेस से बोले इस्तीफा लेना चाहिए उसको। अरे लेना चाहिए ना, बोलो इस्तीफा मांगो। राहुल एक बात बताइए, एक बात बताइए, कांग्रेस जब इतनी ही सनातन प्रेमी बनती है, आज राहुल गांधी हिंदू बने घूम रहे हैं, तो फिर छोड़े गठबंधन, ठोकर मारे ऐसे गठबंधन को जो सनातन धर्म के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी करता हो। देखिए मारेगा ठोकर, बिल्कुल मारेंगे। जब ऐसे को रखेंगे ही ना तो उन्हें हटाएंगे उनको। तुम्हारी नहीं, 15 दिन से ही उदयनिधि स्टालिन की बकवास बयानबाजी चल रही है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी का एक बयान नहीं आया। बाहर जाके ये और बोल रहे हैं कि इस देश की माइनॉरिटी अभी भी खतरे में ही है। चेहरा एक से एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा तो राहुल गांधी बनते हैं ना? प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी बनते हैं ना? उन्होंने बोला है ना प्रियंका गांधी जी ने, राहुल अभी जो अब दिल्ली में जो बैठक होने वाली है ना, वो किस वजह से होने वाली? इसी वजह से होने वाली है। अरे भैया यार तुम्हें क्या बात कर रहे हो? नहीं वो इसके लिए नहीं आता नहीं, मैं बताता हूँ ना, वो इसके लिए नहीं। बताओ इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, बोलो वो इसके लिए नहीं हो रही है। किसके लिए हो रही है? इनको पूछो किसके लिए बताओ। जैसे मोदी जी इंडिया खत्म कर दें, ये इनके अनुसार कि इंडिया नाम नहीं भारत होना चाहिए, ये गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों ने दिया। अरे यार कांग्रेस भी तो गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों ने तो बनाई कि वो भी खत्म हो जाएगी, मत छेड़ो, मान जाओ, मत छेड़ो, मानते ही ना। वो भी ना, फिर इंडिया गेट का नाम है, इंडिया गेट हटवा दो, वो भी तो भारत गेट कर देंगे, भारत गेट कर देंगे। क्यों नहीं है? मैं एक बात कहना चाहूंगी, इन्होंने कहा इंडिया गेट, ठीक है, हमें इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया भारत है और भारत ही इंडिया है। हमें उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, उस नाम से कोई दिक्कत नहीं है। उस वो नाम लेकर जो ये ढोंगी फिर रहे हैं ना, हमें उनसे दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस को भारत से दिक्कत हो रही, भारत का नाम आता है तो कांग्रेस सबसे पहले आती कि भारत क्यों रख दिया? अब जब ये बताइए, जब इंडिया गठबंधन रख दिया तो अब क्यों दिक्कत हो रही है ना? अब पहले एक चीज, इंडिया गठबंधन नहीं है, वो इंडी गठबंधन है, इंडिया नहीं, इंडी अलायंस है वो। पहले पूरा करेक्ट करिए उसको। इंडी
शॉर्ट में वही हो गया इंडिया के आगे गठबंधन नहीं लगेगा। आप क्या कह रहे हो, क्या कौन अलायंस नहीं है? इंडी अलायंस लो, अगर आप इंडिया गठबंधन बोलोगे, अलायंस का मतलब गठबंधन होता है। तो दोबारा कैसा लगेगा? इंडी मतलब हो गया INDI। नाम चेंज करने में तो महारत है आपको, कर दो एनडी अलायंस कर दो फिर।